हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देख रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसमें टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और इस वीडियो आपको 5 लैंग्वेज में मिलेगा: इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, तमिल एंड हिंदी। ये 5 लैंग्वेज में आपको ये वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हम प्रॉब्लम लाइक बिफोर बिगिनिंग ऑफ प्रॉब्लम थोड़ा फॉर्मूला हम देख सकते हैं। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में हम सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स भी हम यूज़ करके कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है C1F1 प्लस C2F2। C1 C2 कॉन्स्टेंट्स है और F1 F2 फंक्शंस ऑफ एक्स है इसमें। और पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है P इंटू F1 प्लस Q इंटू F2। एंड इसमें P Q भी फाइंड आउट करना है। P फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमको है दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ F2x बाई F1 F2 डैश माइनस F1 डैश F2 इंटू dx। ऐसे ही Q फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है F1 इंटू x बाई F1 F2 डैश माइनस F1 डैश F2 इंटू dx। ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद हम F1 और F2 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। इसके बाद y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो है कंप्लीट सॉल्यूशन। दोनों को समेश करने के बाद हमको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। सो हम एक प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। हमको ये प्रॉब्लम है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 4 tan 2x। हम इस प्रॉब्लम को मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सो लेट्स बिगिन द प्रॉब्लम। पहले हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन को देखने हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 4 tan 2x, मतलब डी बाई डी एक्स फॉर्मेट में है। लेकिन हमको मालूम है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी लिख सकते हैं। सो ऐसे डी बाई डी एक्स को रिप्लेस करके लिखेगा तो हमको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इंटू वाई प्लस 4y इक्वल टू 4 tan 2x। हम इसी तरह उसको लिख सकते हैं। और अभी हमको y कॉमन है फर्स्ट और सेकंड टाइम में, सो इसको कॉमन करके बाहर लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 4 tan 2x। और सो इसके बाद हमको जो फॉर्मेट में मिल गया। अभी हम क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस और पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमको f ऑफ d क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4। सो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। सो डी स्क्वायर प्लस 4 का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इट इज m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसमें m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, m is equal to root of -4, m is equal to प्लस और -2i, क्योंकि रूट ऑफ -4 है, नेगेटिव नंबर है, इसलिए हम स्क्वायर रूट करेगा तो हमको 2i मिलेगा। मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। वो नंबर है अल्फ़ा प्लस और माइनस i बीटा का फॉर्मेट में है। अल्फ़ा प्लस और माइनस i बीटा का फॉर्मेट में है। और ऐसे हमको रूट इमेजिनरी नंबर मिलेगा तो हमको फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x इंटू a cos बीटा x प्लस b sin बीटा x। ये है हमारा फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूला में हम अल्फ़ा और बीटा वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेगा तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वैल्यू मिलेगा। सो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, तो i टू द पावर 0x इंटू a cos बीटा का वैल्यू 2 है। सो a cos 2x प्लस b sin 2x।
सो हमको वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अभी हम क्या करना है, वो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेगा। e टू द पावर 0x मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 इंटू एनी नंबर इज 1 इटसेल्फ। सो इसको लिखना ही चाहिए। सो a cos 2x प्लस b sin 2x, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मेट है c1 f1 प्लस c2 f2। c1 मतलब जो कांस्टेंट नंबर्स है a एंड b, c1 c2 मतलब a एंड b हम लिख गया। और f1 एंड f2, c1 f1 प्लस c2 f2, यही है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मेट। ठीक है, हम a और b को c1 और c2 रिप्लेस करके लिखेगा, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट्स है। a b लिख सकता है, d1 d2 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है उसको। और अभी f1 एंड f2 वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, उसको हम इक्वेट करके लिखने पड़ेगा। अभी c1 इज इक्वल टू c1, f1 इक्वल टू cos 2x आएगा, c2 इक्वल टू c2, f2 इक्वल टू sin 2x। हम फॉर्मूला और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इक्वेट करके f1 एंड f2 वैल्यूज हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए f1 एंड f2 वैल्यूज बहुत ज़रूरी है। f1 एंड f2, बिना f1 एंड f2 वैल्यू से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं कर सकता, जो हमको मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से। सो इसलिए f1 एंड f2 वैल्यूज भी मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी हमको अभी मिल गया। ठीक है, हम अभी ये दोनों को बोर्ड का ऊपर में लिख रहे हैं। आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये ऐसे वैल्यूज हमको फ्यूचर में यूज़ करना है, तो इसको अंडरलाइन करके रखो, लेकिन बॉक्स करके थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए बॉक्स करके लिखकर प्रॉब्लम सॉल्व करके जा सकते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और f1 का वैल्यू है cos 2x, f2 का वैल्यू है sin 2x। अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1 और f2 वैल्यूज हमको मिल गए। तो अभी क्या करना है, अभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, जो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया और जो रिमेनिंग है हमको बाकी है पार्टिकुलर इंटीग्रल। और पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है पी f1 प्लस क्यू f2, और उसमें f1 एंड f2 वैल्यूज हमको मिल गया और p एंड q फाइंड आउट करने पड़ेगा। p का फॉर्मूला है, p फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f2 इंटू x बाई f1 f2 डैश माइनस f1 डैश f2 इंटू dx। वो है p फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। ऐसे q फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ये प्लस है इंटीग्रेशन ऑफ f1 इंटू x बाय f1 f2 डैश माइनस f1 डैश f2 इंटू dx। और उसमें आप एक देख सकते हैं क्या, p फाइंड आउट करने के लिए का फॉर्मूला का डिनोमिनेटर f1 f2 डैश माइनस f1 डैश f2 है। ऐसे ही q फाइंड आउट करने के लिए का फॉर्मूला, इसमें भी डिनोमिनेटर f1 f2 डैश माइनस f1 डैश f2 है। दोनों में डिनोमिनेटर एक ही है, f1 f2 डैश माइनस f1 डैश f2। तो इसको एक टाइम फाइंड आउट करना है तो हम इसको ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हम पहले उसको फाइंड आउट करेगा, क्योंकि on the further steps we can just go on substituting. So let me find out f1 f2 dash minus f1 dash f2 first। हम पहले इसको फाइंड आउट करेगा f1 f2 dash minus f1 dash f2 that is equal to f1 का वैल्यू हमको मिल गया, क्या है cos 2x, और f2 dash मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f2, डिफरेंशिएशन ऑफ f2 मतलब f2 का वैल्यू क्या है sin 2x, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x माइनस f1 डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f1, डिफरेंशिएशन ऑफ f1 का वैल्यू क्या है cos 2x, इसलिए cos 2x इंटू f2, f2 का वैल्यू sin 2 है, sin 2x। अभी आपको पता होगा क्योंकि हम f1 का f2 का वैल्यूज क्यों यूज़ होगा, अभी यूज़ होगा। ओके, सो cos 2x into, on further simplifying, cos 2x into differentiation of sin 2x,
क्या है, हमको फॉर्मूला है cos 2x इंटू 2, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ax का फॉर्मूला है cos ax इंटू a। जो फॉर्मूला हम इधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बस, और कुछ चेंजेस नहीं है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2x, उसका भी फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos ax का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ साइन ax इंटू a, जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos ax का फॉर्मूला। तो इसलिए हम इसको उधर सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं। तो हम 2 के a इज इक्वल टू 2 हियर, सो माइनस साइन 2x इंटू 2 इंटू साइन 2x, that is equal to cos 2x into cos 2x, cos square 2x into 2 constant number, so 2 I say 2 into 2, minus into minus plus sin 2x into sin 2x, sin square 2x into 2 constant number sin। अभी हम एक लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड टाइम में 2 कॉमन है, फर्स्ट टाइम में 2 है, सेकंड टाइम में 2 है, सो 2 कॉमन करके लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x आएगा। अभी इसमें आप देख सकते हैं, अभी हमको साइन स्क्वायर ax प्लस कॉस स्क्वायर ax है, लेकिन हमको मालूम है साइन स्क्वायर ax प्लस कॉस स्क्वायर ax इज इक्वल टू 1, हमको फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करेगा तो हमको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ax इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर ax इज इक्वल टू 1, जो है फॉर्मूला। जो फॉर्मूलास आपको मेमोराइज करने पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ODE में। सो 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 1, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो हमको f1 f2 डैश माइनस f1 डैश f2 का वैल्यू मिल गया, जो है वैल्यू है 2। तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, f1 f2 डैश माइनस f1 डैश f2। आपके पेपर में व्हेन सॉल्विंग एग्जाम के टाइम में उसको बॉक्स करके लेकिन अंडरलाइन करके रख सकते हैं। ये सभी वैल्यूज़ और यूज़ करना है ना, इसलिए एक वैल्यू पहले सबका वैल्यूज फाइंड आउट करना है, लेटर ऑन सब्स्टिट्यूट ऐसे करके जाना पड़ेगा। सो p इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f2x, मतलब माइनस ऑफ f2 का वैल्यू है हमको मिल गया sin 2x है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हमें। सो f2 इज इक्वल टू sin 2x इंटू कैपिटल X का वैल्यू क्या है 4 tan 2x। सो 4 tan 2x सब्स्टिट्यूट करेगा और f1 f2 डैश माइनस f1 डैश f2 का वैल्यू हमको मिल गया 2। सो 2 इंटू dx, बस। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमको इसमें एक देखना है, हमको साइन ax और cos tan ax है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक तो हम tan को साइन में नहीं है तो साइन को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमको tan को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है tan x इज इक्वल टू साइन x बाई कॉस x। ऐसे कन्वर्ट करेगा तो एक ही फॉर्मेट में आएगा, तो सॉल्व करने के लिए ईजी है। सो माइनस 4/2 कॉन्स्टेंट है, उसमें मैं बाहर लिख गया, और साइन 2x इंटू tan 2x को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे, साइन 2x बाई कॉस 2x, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इंटू dx। इसमें आपको माइनस 4/2 इज इट। सो माइनस 4/2 इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग you will get -2. So tan x formula I am just writing for easy reference, that's it. So tan x is equal to sin x by cos x, that is equal to -4/2. -4/2 मतलब -2 आएगा। -4/2 after dividing you will get -2, और इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा तो sin 2x इंटू sin 2x sin स्क्वायर 2x, डिनोमिनेटर cos 2x इंटू dx। ओके, अभी न्यूमरेटर साइन फॉर्मेट में, डिनोमिनेटर cos फॉर्मेट में है। अभी इसको सॉल्व करना और थोड़ा मुश्किल है, अभी हम और कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो हमको देखना है कुछ फॉर्मूला है क्या कन्वर्ट करने के लिए। साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमको फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स। वो फॉर्मूला को अप्लाई करेगा तो दोनों कॉस फॉर्मेट में आएगा, तो हमको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सब में एक ही देखना है, एक फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम ट्राई करने पड़ेगा। कुछ चांसेस नहीं है तो यू कैन लीव इट। ओके, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो है फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूला को इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करेगा तो हमको -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स बाय कॉस स्क्वायर ए एक्स बाय कॉस ए एक्स, मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर 2x बाय कॉस 2x इंटू डी एक्स। ओके, अभी मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। स्प्लिट करके लिखेगा तो 1 बाई कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x बाई कॉस 2x आएगा, इज इट। सो 1 बाई कॉस 2x इन माइनस कॉस स्क्वायर 2x बाई कॉस 2x, ओके, इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस 2x, क्या आएगा, sec 2x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस 2x इज इक्वल टू sec 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x बाई कॉस 2x, मतलब क्या है, cos 2x है इसका वैल्यू। न्यूमरेटर में स्क्वायर टर्म है इसलिए स्क्वायर टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। सो cos 2x इंटू डी एक्स। अभी हमको सिंपल टर्म्स में मिल गया, sec 2x और cos 2x है। अभी इसको कन्वर्ट तो नहीं कर सकता और सिंपल टर्म्स में हो गया। अभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, अभी हम इंटीग्रेट सकते हैं -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x। इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 log sec 2x प्लस tan 2x, वो है फॉर्मूला। सो sec 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ऐसे में लिख रहे हैं। इसके बाद हमको इंटीग्रेट करना है। ओके, so now it's time to integrate the two terms. So after integrating -2 ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, और इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x is equal to 1/2 log sec 2x प्लस tan 2x हो गया। तो कुछ नहीं है, मैं उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया बस, sec 2x प्लस tan 2x। अभी फॉर्मूला है, आपको और कंफ्यूजन नहीं आता, फॉर्मूला में नीचे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x इज इक्वल टू sec x इज इक्वल टू 1/2 log tan ax प्लस sec ax, लेकिन sec ax प्लस tan ax लिख सकते हैं। ये है फॉर्मूला, मैं ये फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया बस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x मतलब sin 2x बाई 2, sin 2x बाई 2, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax का फॉर्मूला है sin ax बाई a। इंटीग्रेशन ऑफ cos ax इज इक्वल टू sin ax बाई a। जो सब फॉर्मूलाज आपको मेमोराइज करने पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू, अभी हम फर्स्ट और सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर 2 है, इज इट। फर्स्ट टर्म में भी डिनोमिनेटर 2 है, सेकंड में भी है। अभी हम इसको बाहर लिख सकते हैं, कॉमन है इसलिए कॉमन हम बाहर लिख सकते हैं, -2/2 इंटू, अभी क्या रिमेनिंग टाइम्स क्या है, log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x माइनस sin 2x, दैट्स इट। सो अभी हमको -2 और 2 कैंसिल करेगा तो माइनस मिलेगा, माइनस अंदर में मल्टीप्लाई करेगा तो हमको sin 2x माइनस log ऑफ
sec 2x प्लस tan 2x मिलेगा। तो हमको क्या p वैल्यू हमको मिल गया, p वैल्यू हमको मिल गया। अभी हम q वैल्यू को फाइंड आउट करने पड़ेगा, q फाइंड आउट करने पड़ेगा। q फाइंड आउट करने के लिए हमको फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f1x बाई f1 f2 डैश माइनस f1 डैश f2। अभी हम इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा तो f1 का वैल्यू क्या है हमको मालूम है cos 2x, cos 2x इंटू कैपिटल X मीन्स राइट हैंड साइड का वैल्यू यह है 4 tan 2x बाई f1 f2 डैश माइनस f1 डैश f2 का वैल्यू है 2 इंटू डी एक्स। सो हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जाएगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई 2 इंटू 4 tan 2x है। सो tan को sin बाई cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 4/2 कॉमन के टाइम है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम पहले 4/2 को बाहर लिख रहे हैं, 4/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू tan 2x। tan 2x को मैं sin 2x बाई cos 2x लिख सकते हैं, क्योंकि tan x का फॉर्मूला इज इक्वल टू sin x बाई cos x। जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला sin x बाई cos x। ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम सब फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन कर लिख रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ डाउट नहीं आएगा। sin x बाई cos x tan x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला उधर इम्प्लीमेंट किया बस। अभी ऊपर में cos 2x, नीचे में भी cos 2x है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos 2x कैंसिल करेगा और हमको क्या है वैल्यू रिमेनिंग 4/2 इज इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx दैट इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin ax। इंटीग्रेशन ऑफ sin ax का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ cos ax बाई a, मतलब माइनस ऑफ cos 2x बाई 2। ओके, सो माइनस ऑफ cos 2x बाई 2। सो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग वैल्यू हमको है माइनस cos 2x, माइनस cos 2x। सो दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज अ q वैल्यू। सो q वैल्यू हम ऊपर लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू माइनस cos 2x। हमको q वैल्यू मिल गया। अभी हम क्या करना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि p q f1 f2 का वैल्यूज हमको अभी मालूम है, तो हम पार्टिकुलर इंटीग्रल अभी फाइंड आउट करेगा। सो व्हाट इज द p वैल्यू, sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x। p का वैल्यू है वो इंटू f1, p f1 है ना इसलिए। सो f1 का वैल्यू क्या है cos 2x प्लस q इंटू q का वैल्यू माइनस cos 2x इंटू f2 का वैल्यू sin 2x इज इक्वल टू sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x इंटू cos 2x। सो ये cos 2x को अंदर में मल्टीप्लाई करेगा, करने के बाद क्या मिलेगा, sin 2x इंटू cos 2x माइनस cos 2x इंटू log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x। और नेक्स्ट टाइम प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x इंटू sin 2x, sin 2x इंटू cos 2x लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, हमारा फर्स्ट टाइम है पॉजिटिव sin 2x cos 2x, थर्ड टाइम है माइनस नेगेटिव sin 2x cos 2x। सो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टाइम से नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो कैंसिल कर दिया। अभी जो रिमेनिंग टाइम है, बाकी टाइम है माइनस cos 2x इंटू log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x। ठीक, हमको अभी पार्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया, जो है हमका पार्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मालूम है, पार्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल गया। अभी हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन y फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्योंकि y इज इक्वल टू समेशन ऑफ सी एफ प्लस सी एफ एंड पी आई, मतलब सी एफ प्लस पी आई दोनों का ऐड करेगा तो हमको जोड़ेगा तो हमको मिलेगा। सो सी एफ इज इक्वल टू सी वन कोस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू क्या है माइनस कोस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक टू एक्स प्लस टैन टू एक्स। ठीक है, अभी हम वो लिख दिया, हम उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, मिडिल में प्लस इंटू माइनस। तो सिंप्लीफाई करने का तो क्या लिख सकते हैं सी वन कोस टू एक्स सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस टू एक्स इंटू log of sec 2x plus tan 2x. So this is the final output or the complete solution of this problem by using method of variation of parameters. So this is that simple, not a very hard procedure to solve this and all. So we have the question, इसमें पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, दोनों को ऐड करना है, हमको कंप्लीट सोल्यूशन y मिलेगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पी एफ वन प्लस क्यू एफ टू है, उसमें p और q वैल्यू सेपरेट और फाइंड आउट करना है, एफ वन एफ टू डैश माइनस एफ वन डैश एफ टू भी फाइंड आउट करना है। ऐसे सब फाइंड आउट करने का वैल्यूज थोड़ा ज़्यादा है लाइक द रॉ मटेरियल्स, उसके बाद डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, solve it. So this is that easy. So thank you for watching this video. I think everyone understood this video, so thank you for watching.